एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो पेपर मैं लेके आए हुए ये सीजी बोर्ड का है, ठीक है। तो सीजी बोर्ड में कुछ जिलों में क्या है कि कुछ जिलों में पेपर हो चुका है और कुछ जिलों में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप फटाफट जिन जिलों में हो चुका है तो फटाफट आप आंसर मिला लीजिए, और जिन जिलों में नहीं हुआ है तो आपके सीजी बोर्ड में जो पेपर त्रैमासिक आकलन का है, आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा बिना समय गंवाए। अगर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। ताकि वीडियो अपलोड करने से पहले यानी अपलोड करने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका मेरे प्रिय छात्रों समय जो रहेगा, तो आपका इसमें कितना रहेगा, 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपका इसमें जो पूर्णांक जो रहेगा, तो पूर्णांक कितने का रहेगा, 80 का रहेगा, ठीक है। तो कक्षा 8वीं का किसका, 8वीं का विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, ठीक है। आपका ये पेपर जो आपके पेपर में त्रैमासिक आकलन के पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपको क्या बताना है कि यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी, तो वास्को डी गामा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह को। किसको कहा जाता है, हनुमान सिंह को। अगला है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, क्या बताना है आपको, किस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी 1098, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा एवं लोकसभा की सीट कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या बताना है कि विधानसभा की सीट कितनी है और लोकसभा की सीट कितनी है। तो विधानसभा की जो छत्तीसगढ़ में सीट है तो 90 है, और लोकसभा की 11 है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा इन मालचिंग, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। आपको क्या बताना है कि विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, आपको इसमें ये बताना है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी चिली हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 4 अंक का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका कितने अंक का है, 4 अंक का है। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं कि आधुनिक काल की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको इसमें क्या बताना है कि आधुनिक काल की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़िए यानी आप कह सकते हैं कि सही मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें ये करना है, ठीक है। तो हम फटाफट देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। तो पहला हमारा क्या है कि भारत का मैनचेस्टर तो मछली है ना, पट्टनम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग कहाँ है, सूरत को कहा जाता है, ठीक है। अगला है जहाज निर्माण, तो ढाका। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कलकत्ता में है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना समय गंवाए। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, हमारा क्या कहता है कि भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो आपको क्या बताना है कि भारत का संविधान जो हमारा है तो सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, आपको इसमें यह बताना है। अगला प्रश्न हमारा 10 देख लेते हैं कि संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था। आपको क्या बताना है, संविधान क्या है, ठीक है, एवं संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, किस कारण किया गया था, ठीक है, आपको इसमें यह बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 हमारा है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्यों, यानी पेट्रोलियम को जो है काला सोना क्यों कहा जाता है, आपको इसमें ये बताना है विस्तार से। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। तो आप ये जो प्रश्न क्रमांक 7 का है तो आंसर आप देख लीजिए। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं ये हैं, नवीनता, आधुनिक काल में नवीन आशाएं पैदा हुई और भविष्य के लिए नए सपने देखे जाने लगे।
गद्य की प्रधानता। अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए जनता की भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे गद्य की प्रधानता रही, है ना। इसके बाद आप फटाफट देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 12 कि जल संरक्षण के तरीके बताइए। आपको इसमें क्या बताना है, जल संरक्षण के तरीके बताना है। जो आपको कितने अंक का है, 4 अंक, 6 अंक का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, मौलिक अधिकार से आप समझते क्या हो और मौलिक अधिकारों के आपको इसमें नाम भी लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट बना के। तो घबराइएगा नहीं, इन क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो को लास्ट में आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। आपको क्या करना है, डलहौजी का इसमें हड़प नीति, है ना, पर प्रकाश डालना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला हमारा क्या कहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10 अंक का है। कितने अंक का है, 10 अंक का है। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा। आपको बताना है इसकी भी, सन 1857 का विद्रोह यानी लड़ाई क्यों असफल रहा, आपको इसमें यह बताना है। इसके अथवा में है कि हमेशा दहेज प्रथा का विरोध हुआ, फिर भी इसका प्रचलन क्यों है। यानी हमेशा दहेज प्रथा का जो विरोध हुआ है, यानी विरोध किया गया है, फिर भी ये प्रचलन क्यों है, आज भी लागू है दहेज प्रथा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 16 राष्ट्रपति के 4 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखिए। यानी राष्ट्रपति की जो 4 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, यानी ताकत कह सकते हैं ना, उनकी उनको आपको उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अगला अथवा है इसका कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, पर अपने विचार 5 वाक्यों में लिखो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता पर अपने विचार, यानी आप स्वयं को, यानी अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने विचार जो है, यानी विचार क्या प्रकट करते हो, आपको इसमें ये लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो को लास्ट में दिखाता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि आप घर पर कौन कौन से तरीके ऊर्जा बचा सकते हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि आप अपने घर पर कौन कौन से तरीके से ऊर्जा बचा सकते हैं, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। आगे मैं आपको फटाफट आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फटाफट आंसर हो गए, तो आप फटाफट आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दिन, इसी दिन 31 दिसंबर सन 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था। उसी महत्व को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तथा इसी दिन संविधान भी लागू किया गया था। ठीक है, तो फटाफट आप देख लीजिए, पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमीन से निकलने पर इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। पेट्रोलियम से कई तरह से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक। ये सभी उत्पादक बहुत है ना, मूल्यवान होते हैं। अगला देख लीजिए कि संविधान एक पुस्तकालय का दस्तावेज है, परंतु हम इसे राष्ट्र की आत्मा मानते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको वीडियो का आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इन आंसरों को ये आप कहा कि हमारे संविधान सभा दिए गए वाला अधिकार है ना, हमारे संविधान द्वारा दिए जाने वाला अधिकार है जो देश के नागरिकों को प्राप्त है, जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में रहते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर शांति व सम्मान पाते हैं। उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार का क्या है, तो आपको ये मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार के हैं, जो व्यक्ति को अधिकार के साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रखते हैं। मौलिक अधिकारों के नाम, समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार का मतलब होता है समान अधिकार। ठीक है, यानी दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट, यानी डलहौजी की हड़प नीति देश की रियासतों के लिए अन्य महत्वपूर्ण नीति थी, जिसके द्वारा निसंतान को राज्य को अंग्रेजी राज्य में बलपूर्वक मिलाना था। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी सन 1857 का विद्रोह के असफल होने का प्रमुख कारण है ना, देसी रियासतों का इनमें शामिल ना होना। तो आपको ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सर्वप्रथम देश किसान, मजदूर व छोटे व्यापारी के लिए काम करता, देश की एकता व अखंडता तथा सीमाओं की रक्षा के लिए काम करता। तो दूसरा है स्त्रियों की सुरक्षा व सम्मान पर विशेष बल देता, देश की आतंक सुरक्षा एवं एकता के लिए कठोर तथा उचित कानून बनाता, पूरे देश को नक्शा मुक्ति के लिए प्रेरित करता, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष प्रयास करता। ये आपका जो है फटाफट देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों,
आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? पूरे सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।